वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो विभिन्न इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, कंक्लूजन और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चलाई गई स्कीमें हैं और जो रीसेंट अपडेटेड डाटा है, खास करके बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और जो विश्व की संस्थाएं हैं उनको हम लोग एक जगह पे देख लेंगे और यह वीडियो 5 से 6 मिनट का ही होगा। तो इसको देख करके बहुत कम समय में हम रिवीजन कर सकते हैं और आंसर राइटिंग में बहुत उपयोगी होने वाला है। भुखमरी और कुपोषण से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और डाटा कह रहा है कि भुखमरी ऐसी स्थिति है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य जीवन को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा उसे चाहिए वह ऊर्जा युक्त भोजन वह अंतर्ग्रहण नहीं कर पाता है। हो सकता है भोजन कर रहा हो लेकिन उसमें वह ऊर्जा नहीं मिलती हो। तो ये हिंदी में डेफिनेशन होगा और एफएओ के द्वारा दिया गया है। बाकी और कोई डेफिनेशन नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है और कोट करना है कि ये एफएओ का डेफिनेशन है। अब हम इंग्लिश में अगर देख लेते हैं, हंगर इज अ कंडीशन इन विच पर्सन फॉर अ सस्टेन पीरियड, यानी सस्टेन थोड़ी देर के लिए नहीं कि 1-2 दिन नहीं खाया हुआ, वो लंबे समय तक अनएबल टू ईट सफिशिएंट फूड, यानी एक लंबे समय तक वह सफिशिएंट फूड को नहीं ले पाता है, बेसिक न्यूट्रिशनल नीड उसकी पूरी नहीं होती है, एंड इट्स बियॉन्ड द कॉमन डिजायर फॉर फूड दैट ऑल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी वह उसके डिजायर के बियॉन्ड होता है कि वह ऐसा फूड पाए जो बाकी लोग खाते हैं। ठीक, अब ये हो गया इंग्लिश में। दूसरा, हंगर कैन बी, अब देखिए जब ये पावर्टी और हंगर यानी गरीबी और भुखमरी एक साथ जब आए तो ये इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है कि हंगर कैन बी, ये वाला hunger can be viewed as the dimension of extreme poverty, hunger and malnutrition as a manifestation of poverty, यानी इसको आप रट लेंगे, hunger can be viewed as the dimension of extreme poverty, यानी extreme poverty का एक dimension है क्या, hunger और malnutrition जो है वह poverty का manifestation है। ठीक, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया 2 इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा करंट अफेयर्स के बेस पे जो इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी विश्व की सर्वाधिक भुखमरी वाला जनसंख्या रहती है। खासकर GHI 2025 में ऐसा कहा गया 123 देशों में भारत 102 स्थान पर है, जबकि पिछले कुछ सालों से इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये 3 चीज़ें, एक हम करंट अफेयर्स यानी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके आधार पे हमने देखा कि एक तो भारत 102 स्थान पर है, सीरियस कंडीशन में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी भी भुखमरी वाली भारत में रहती है। अब कंक्लूजन, 2-3 कंक्लूजन देख लेते हैं। इस तरह से काफ़ी प्रयासों और सरकारी सहायता से भारत में भुखमरी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, जहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति 111 से 107 हुआ, फिर अब 2025 में यह 102 पर है। ठीक है, परंतु SDG 2 जो कि भुखमरी से रिलेटेड है को प्राप्त करने में योजनाओं का क्रियान्वयन सुधारना होगा, यानी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर ढंग से करना होगा। अब देखिए करा, भुखमरी, गरीबी, कुपोषण से निपटने के लिए SDG 1, 2, 3 की पूर्ण प्राप्ति हेतु हमें लोक लुभावन नीतियों से हट करके समावेशी और टिकाऊ रणनीति पर ध्यान देना होगा। ये सबसे अच्छा, मुझे लगता है सबसे अच्छा कंक्लूजन ये है कि भुखमरी से, गरीबी से और कुपोषण से निपटने के लिए तथा SDG 1, 2, 3 की पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें जो हमारी लोक लुभावन नीतियाँ हैं, जो वोट बैंक की राजनीति है, उससे हट करके हमें सस्टेनेबल और एंडेवरिंग रणनीति पर काम करना होगा, समावेशी और टिकाऊ रणनीति पर काम करना होगा। ये 2-3 कंक्लूजन और 2-3 इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं कि जो डाटा और फैक्ट है सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हुए हैं। अब दूसरा, SDG 1, 2, 3, 1 पावर्टी के लिए है, 2 जो है हमारा हंगर के लिए है, 3 जो है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग्स के लिए है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति क्या है भारत की, 2025 में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर है, 2024 में 111वें पे था और 2023 में 107वें पे था। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तीनों ने याद हो तो 102 स्थान पर है इस बार। UNO कहता है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 68.7 मिलियन टन भोजन बर्बाद होता है। ठीक है, और विश्व बैंक का डाटा है कि 1% गरीबी अगर बढ़ती है तो 1.5 से 2.5% कुपोषण बढ़ जाता है।
यह वर्ल्ड बैंक का डाटा। इसमें सारे याद नहीं करने हैं, कुछ 2-3 GHI आपको याद करना है क्योंकि प्री में भी आता है। ये जो फूड वेस्ट का डाटा है विश्व बैंक का, इसको हम याद कर सकते हैं कि 68.7 मिलियन। तो 68.7 हमें नहीं याद करना है, हमें याद कर लेना है कि लगभग 70 मिलियन टन भोजन बर्बाद हो जाता है। 70% एक तरह आप मान लीजिए कि 70 मिलियन टन हमारे भोजन बर्बाद हो जाते हैं। और जो 1% डाटा है, 1% अगर गरीबी बढ़ जाती है तो 1.5 से 2.5% कुपोषण बढ़ जाता है। फिर NFHS का डाटा क्या कहता है, 23% फीमेल, हमारे यहाँ भारत में 23% फीमेल और 20% मेल अभी भी कुपोषित हैं, यानी महिला 23% महिलाएं और 20% पुरुष अभी भी कुपोषित हैं। इस 23 को हम 25 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और 50% से ज़्यादा जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। 30% जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो अंडरवेट हैं। इसको याद करने का ढंग आप देख लीजिए, 50% तो गर्भवती स्त्रियां निश्चित रूप से एनीमिक होती हैं, उनमें खून की कमी होती है। 23% फीमेल NFHS में कुपोषित हैं और 30% जो चिल्ड्रन है वो अंडरवेट है। खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट में कहता है कि भारत में 25% लोग कुपोषित हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की 68वीं रैंकिंग थी। तो ये सारे याद नहीं करने, आप जितना याद कर पाते हैं 2, 3, 4, लगभग मुझे लगता है कि 4 डाटा हम याद कर सकते हैं। तो PM पोषण मिशन 2 जो कि मिड डे मील था, उसी को पोषण मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा NFSA एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 आया। फिर ईट राइट अधिनियम, इंडिया अभियान जो आया, ईट राइट यानी खाएं सही खाएं। मिड डे मील 1995 में आया था, जो कि अभी भी स्कूलों में चलता है। ICDS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इसी में आंगनबाड़ी भी आ जाती है। फिर आंगनबाड़ी स्कीम हो गया। फूड फोर्टिफिकेशन, ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, खास करके गोल्डन राइस जो कि थोड़ा सा रेड कलर आता है, इसमें विटामिन A को इंटीग्रेट किया गया था। इसी को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जो कि राशन वाले चावल के साथ मिल रहा था। 8वां है मिशन इंद्रधनुष, यानी बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाता है मिशन इंद्रधनुष के अंदर में। PM मातृ वय वंदना योजना, PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि राशन पे हमें भोजन मिलता है, वह PDS के तहत ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही मिलता है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, यानी जो कौशल विकास मिशन है हमारा, उसमें क्या है, जब कौशल बढ़ेगा तो लोगों की आय और रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो भुखमरी कम होगी अपने आप, माल न्यूट्रिशन कम होगा। फिर जो डिफरेंट पेंशन योजना है, जैसा विधवा पेंशन योजना है, फिर क्या कहते हैं जो निराश्रित महिला पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश सरकार में, ये सारी पेंशन योजनाएं हैं। बहुत सारी विकलांग पेंशन योजना है। तो ये सारी जो हैं वो हंगर को कम करेंगी, माल न्यूट्रिशन को कम करेंगी। पोषण ट्रैकर जो ICT इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ऐप है। अन्नपूर्णा योजना आई थी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 आई। तो ये 15 स्कीमें या 15 इनिशिएटिव हमने बताए, ये 15 नहीं, आपको 5 स्कीम याद कर लेने हैं।